हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जयपुर से पत्र। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको एक पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले आप पत्र देखो। पत्र कुछ इस तरह से होता है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक पत्र पढ़ेंगे और ये पत्र किसने लिखा है, किसको लिखा है, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। जयपुर से पत्र आया है ये वाला। ठीक है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रह है। यह दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माताजी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। तो बच्चों, आपने ये पत्र देखा कि ये पत्र किसने लिखा है। अमर ने लिखा है। और किसको लिखा है, अपने पिताजी को लिखा है। जिसके अंदर उसने बताया है कि वो कहाँ पे गया है, जयपुर में गया है। वो जयपुर में पहुँच गया, सही तरीके से जयपुर में पहुँच गया। और उसने फिर उसने सुबह क्या किया, जलपान किया। फिर उसके बाद वो लोग कहाँ पे निकल गए, सैर के लिए निकल गए वो लोग। फिर सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, हवा महल देखा। हवा महल के पास क्या है, जंतर मंतर है। फिर जंतर मंतर का उन्होंने बताया कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया है। तो उसने बताया राजा सवाई जयसिंह ने किया था इसका निर्माण। उसके बारे में इस पत्र में उसने बताया है। फिर उसने बताया कि हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। और उसके बाद वो कहाँ गए, रामनिवास बाग गए। ठीक है। फिर वो कला संग्रहालय गए। संग्रहालय में उसने अस्त्र शस्त्र देखे। महाराजा की क्या देखे, कपड़े देखे। राजा महाराजा के क्या देखे, कपड़े देखे, चित्र देखे। तो संग्रहालय के अंदर उन्होंने ये देखा। और फिर जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। उन्होंने ये बताया इसमें, यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। मतलब शीश महल है वो देखने योग्य है, यानी कि बहुत सुंदर है। शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस गए। मतलब जब उन्होंने मंदिर के दर्शन कर लिए, फिर वो कहाँ चले गए, नगर में वापस चले गए। और रात को राजस्थान के लोक नृत्य देखा। हर स्टेट का, हर राज्य का अपना अपना क्या होता है, नृत्य होता है। उसको लोक नृत्य कहते हैं, मतलब जो मशहूर होता है। ठीक है, उस इलाके में तो सबका अपना अपना लोक नृत्य होता है। तो राजस्थान का उसने लोक नृत्य देखा। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन खाया, जो कि क्या खाया उसने, दाल बाटी चूरमा खाया। और उसके पश्चात वो दोपहर पश्चात हम झील के नगर उदयनगर जाएंगे। झील के कहाँ जाएंगे, वो उदयनगर जाएंगे। और फिर अगला पत्र वो कहाँ से लिखेगा, उदयनगर से लिखेगा। फिर उसने अंतिम लाइन में ये लिखा है कि माताजी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमन। तो आप सबको यह पत्र समझ आया कि कैसे लिखा, इसमें स्टार्टिंग कैसे हुई और इसने अंत कैसे किया और वो कहाँ कहाँ पे घूमा। चलो इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं।
बातचीत के लिए। आपको घूमना कैसा लगता है? बच्चों बताओ, आप सबको घूमना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बेकार लगता है? आपको इसमें वो बताना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में बताइए। तो जैसे कि आपको बताना है आप कहाँ पे रहते हो, उसके आसपास क्या कोई घूमने वाला स्थान है? ऐसे दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं, ऐसे लाल किला है और इस्कॉन टेम्पल है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली के अंदर हैं। तो वहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, जैसे इंडिया गेट हो गया, है ना, राजघाट हो गया, तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो आपको बताना है कि आपके इलाके के आसपास कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ से लोग देखने के लिए आते हैं। अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? अगर बच्चों आपको कोई अवसर मिले कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आप कहाँ पे जाओगे? तो आपको इसमें वो बताना है। यदि आप यहाँ आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। क्या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं घूमने गया है? अगर गया है तो आपको उसके विषय में बताना है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। शीश महल कहाँ पे है बताओ। अभी हमने जो कहानी पढ़ी है, जो पत्र पढ़ा है हमने,